हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट की एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। चलिए इसकी हम देखते हैं इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं इसे अप्लाई करते हैं। चलिए जैसे देखिए, हमें 5, 7, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं पीछे से। ये 2 का पेयर, दो का पेयर और ये अकेला। तो इन दोनों के पेयर में इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। मतलब इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। तो हम चेक करेंगे इसमें कि किस किस का लास्ट का में 6 है, किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 6 है। तो मैंने देखा 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 है और 6 के स्क्वायर में भी 6 है। तो इसका जो पीछे वाला अंक होगा या तो वो 4 होगा या फिर वो 6 होगा। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखेंगे 5। तो ये 5 किसके बीच में आता है? तो 5 देखा मैंने 4 और 9 के बीच में आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आ रहा है 5। तो हमें हमेशा इन दोनों में से, आप सब कुछ भूल जाइए, केवल एक बात का ध्यान रखिए, इन दोनों में से हमें वो लेना है संख्या जो छोटी है। तो छोटी कौन सी है? 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, आगे क्या आएगा? 2। अब इन दोनों में से कौन सा लें हम, उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। ये 2 जो आ गया है आपका, इस 2 में क्या करना है आपको, इसके एक आगे वाली संख्या मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 दूनी 6। तो जो 6 है, 5 जो है वो 6 से कैसा है? छोटा है। छोटा है तो कौन सा लेंगे हम? छोटा वाला। हो गया 24 जी आंसर हो गया आपको। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं, एक और, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 841 इसका देखते हैं। तो इसमें भी पीछे से पेयर बनाएंगे हम, 2 का पेयर और एक यहाँ पे। तो इसकी लास्ट, आपको ये दोनों में से केवल लास्ट वाला अंक देखना है। तो उसका कितना है? 1। तो इन दोनों में देखेंगे 1 किस किस के बाद आ रहा। तो 1 की स्क्वायर में भी 1 आ रहा और देख पा रहे हैं हम 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा। तो मतलब इसका पीछे वाली डिजिट, मतलब जो नंबर आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। क्लियर? अब बचा 8। तो 8 किस किस के बीच में आता है? तो 8 देखो 4 और 9 के बीच में ही आएगा। ये तो क्लियर है। तो मैंने कहा था छोटा वाला, इन दोनों नंबर्स जो आते हैं उनमें से छोटा वाला नंबर लेते हैं। छोटा नंबर क्या है? 4। 4 किसका वर्ग है? 2। इसके बाद इसमें क्या बताया था मैंने कि जो 2 आता है उसकी आगे वाली संख्या, मतलब 2 से एक आगे वाली संख्या, 3 दूनी 6। देखा तो 8 जो है वो बड़ा है। तो कौन सा नंबर लेंगे हम? बड़ा वाला लेंगे। क्लियर है? अगर आपको एक उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है कि 6 जो है किसके बाद में आता है, जो 6 है वो आता है 4 के स्क्वायर में, तो आपको ये समझ आना है ये 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 10 होगा हमेशा। एक बात ध्यान रखनी है आपको। इसका भी देख लीजिए आप, 1 तो इसका 9 होगा। मतलब एक अगर आपको पता चल गया है तो दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। दोनों का सम हमेशा होगा वो 10 होगा, जिससे कि आपको आगे याद ना करने पड़े। क्लियर है? इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 4 अंक का ले लेते हैं। 7, 9, 2, 1 ये हो गया। 2 के पेयर मैंने बताया था आपको। तो मैंने कहा था लास्ट वाली अंक को देखना है। लास्ट वाला अंक कितना है? 1। तो 1 किसके बाद? 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। तो लास्ट का जो अंक होगा वो हमें पता चल गया है, तो 1 होगा या फिर 9 हो गया। अब 7, 9 जो है किस किस के बीच में आता है? तो 7, 9 देखो, 7, 9 जो है 64 और 81 के बीच में आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोगों से, कौन सी इन दोनों संख्या जो आएंगी उनमें से कौन सा लेनी है? जो छोटी वाली संख्या। छोटी कौन सी है? 64। 64 किसका है? 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। फिर मैंने क्या कहा था, जो संख्या आती है उससे एक ज्यादा, मतलब कि 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 72। तो जो 72 है और 79 की पता करें तो 79 क्या है? बड़ा है। तो कौन सा अंक लेंगे यहाँ पे? बड़ा वाला लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका? 80
9। क्लियर है बात? देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हमें पता चलेगा इसके बीच में। आप देखिए अगर आप अपने मन में सोचते हैं फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड इसमें बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 79 आया था तो मन में ही सोच सकते थे 79 मतलब कि हम सोच सकते थे 8 का स्क्वायर कितना होता, 8 का स्क्वायर होता 64 और 9 का स्क्वायर होता 81, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता तो 49 तो होगा नहीं क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हम चेक करेंगे, मतलब माइंडली हम कर सकते हैं। चलिए एक आपको बता दे रहे हैं अब 5 अंक का। 5 अंक के लिए देखिए जैसे ये हो गया 10609, तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पीछे डिजिट बनाएंगे 2। अब ए बचा क्या, 1 3 का लेंगे हम यहाँ पे। तो जो 9 है वो किस किस के में आता है, तो 9 यहाँ देख लेंगे। 9 जो है 3 के में आता है या 7 के, तो यहाँ पे लास्ट होगा या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब 106 एक इसके स्क्वायर में आता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता 100, 11 का स्क्वायर कितना होता 121। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने कहा क्या कहा था, छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला मतलब कि हम 10 का ले लेंगे। क्लियर है? देख लीजिएगा यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 106 इन दोनों के बीच में ही आता ना, तो छोटा वाला लेते हैं हम। तो 10 यहाँ पे ले लिया हमने। अब क्या करते थे, प्रोसेस क्या थी हमारी, 10 गुणे 11। जैसे मैंने मल्टीप्लाई की इसकी तो कितना हो जाएगा 110, 110 आएगा। तो 110 106 कैसा है, छोटा है, छोटा है तो कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, छोटा वाला लेंगे। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 103। ये आपके क्लियर है।